हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के जो सेकंड चैप्टर है मैथ के। सेकंड चैप्टर है मैथ के। इसमें हम लोग देखेंगे लगभग 29-30 क्वेश्चन को देखेंगे जो एमसीक्यू है। और इसे आप लोग एक कॉफ़ी एक पेन लेकर बैठिए और अपना आकलन साथ साथ आप लोग करते जाइए कि आप कितना आपसे बन रहा है ये प्रश्न। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग वर्ग और वर्गमूल। क्या देखेंगे? वर्ग और वर्गमूल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 है? इकाई अंक 1 है। ठीक है, ये कट गया है, 1 है तो इकाई अंक 1 है, तो 14 का तो 9 होगा इकाई। तो इसमें हम लोग देखेंगे 11 में देखेंगे तो कितना होता है, 121। तो इसका हो गया इकाई अंक, मतलब ये 11 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा। क्या देखेंगे? दूसरा। तो देखिए, पद √x में ये जो रूट का निशान दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है, ये किसका है? वर्ग करने का, घन करने का, घनमूल करने का, अथवा वर्गमूल करने का? कौन सा है? तो वर्गमूल हम लोग इसे निकालते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए 25 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। 5 × 5 इक्वल टू कितना होता है? ये वर्ग जो है हट जाता है, यानी कि 5 होता है। 2 जोड़ा का 1 हम लोग लेते हैं, मतलब इसका जो आंसर आएगा ये 5 आएगा। इसका जो आंसर आएगा ये 5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका संकेत होता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर आप लोगों का ये 2 नंबर वाला आंसर होगा। क्या होगा? 2। ये 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला आंसर होगा ये। ठीक है, 3 नंबर को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे रामानुज कौन है। तो यह हम लोग को कोई प्रश्न ऐसे भी हम लोग अपने से पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, जब हम लोग गणित की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है वैज्ञानिक, रसायन विज्ञान ये तो कभी नहीं होगा, जीव विज्ञान ये भी कभी नहीं होगा, और वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक गणितज्ञ है। क्योंकि गणित की बात हो रहा है तो इसीलिए ये क्या होगा? गणितज्ञ होगा, क्योंकि ये मैथ का प्रश्न है। इसीलिए दूसरा ऑप्शन आप लोग अगर देखते हैं तो वो नहीं होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये संभावित आप लोग अगर दे सकते हैं तो इसमें भी आप लोग को मिलेगा। अब देखिए, चौथा नंबर वाला 0.25 का वर्गमूल अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग वहाँ देखे थे इस तरीके से इसका वर्गमूल अगर हम लोग करते हैं, है ना, तो क्या होगा? देखिए, बनाते हैं। देखिए, पहले ना इस तरीके से रूट लीजिए, तो इसका अंदर में आएगा 0.25। ठीक है, 0.25। ये काला ठीक नहीं है, इसको लेते हैं। 0.25 है। ठीक है, और इसे अगर हम लोग देखते हैं तो 0.5 × 0.5। ठीक है, तो 0.5 और 0.5, तो इसका 2 हुआ। तो 2 में से हम लोग को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 2 में से 1 मिलेगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए, इसमें तो 1 नंबर में तो दशमलव है ही नहीं, 2 नंबर में 5.0 है, और 3 नंबर में क्या है? 0.5 है। तो इसका आंसर जो है ये 3 नंबर वाला होगा। और यहाँ पर तो 25 है, 0.25 है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाला प्रश्न को।
ध्यान से देखिए, जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्गमूल देखेंगे, किसका, इस संख्या का 31 दशमलव कितना है, 31 दशमलव कितना है 36। तो वर्गमूल हम लोग देखते हैं, जानते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसे दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये इससे पहले एक वीडियो हम वर्गमूल के बना दिए हैं आप लोगों को, तो ज़रूर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो ठीक है, देखिए एक बनाते हैं 31.36। ठीक है, तो हम लोग इधर से ना जोड़ा करते हैं, इधर से, तो कितना जोड़ा हुआ, 2 जोड़ा हुआ, तो पहले 5 में आएगा। देखिए 5 में आ रहा है, मतलब कितना होगा 25 होगा, 5 में 25 होगा। ठीक है, 5 में 25, तो यहाँ पर भी हम लोग को 5 लिखना है और इसे जोड़ना है, मतलब इसका 10 हुआ। ठीक है, यहाँ हम लोग को घटाना है, 5 से 11 तो 6 होगा, इधर कैरी 1 3, ये कट गया, तो यहाँ हम लोग का 36 बचा। ठीक है, 6 3 6, ठीक है, 6 3 6 बचा। अब ये जो दशमलव है, ये दशमलव है, ये दशमलव यहाँ हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ 10 हुआ है, 10 हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को 6 लिखना है, 6 यहाँ पर भी लिखना है। 6 6 कितना होता है 36 का 6 और 3, ये 3 आएगा 0 के बदले, और इधर 6 एकम 6, मतलब इधर भी पूरा कट गया। तो यहाँ हम लोग का पहले 5.6, तो इसका आंसर हम लोगों का आ गया 5.6। तो देखिए यहीं पर 3 नंबर में 5.6 किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपना मैथ अच्छे से बना सकते हैं, इसी तरीके से। ठीक ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर सभी को इस तरीके से हम लोग करेंगे तो थोड़ा छोटा ही करने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया, ये आंसर। ठीक है, किस तरीके से हम लोग किए आप लोग को पता है, इसी तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, अभी देखिए ये 50 क्या है, 51.84 का वर्गमूल, तो हम लोग इसी तरीके से इसे भी करेंगे, है ना। तो एक बात और भी है, इसे हम लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, गुना करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को सोचेंगे, मतलब इसे सोचेंगे या इसे या इसे, तो सभी से हम लोग इस संख्या से इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 8 से तो होगा नहीं, मतलब 2 ऑप्शन गलत है। 3 नंबर में देखिए ये 2 है, मतलब 2 दूना कितना होता है 4, और 1 नंबर में भी 2 दूना 4 हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का होने का जो संभावना है ये ज़्यादा है। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 यहाँ 7। ठीक है, तो 6 6 कितना होता है 36, तो 50 तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ 7 7 में कितना होता है 49 होता है, और 1 हम लोग अगर लेंगे तो 50 लगभग आ रहा है, मतलब इसका आंसर जो है 1 नंबर वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर वाला होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, अब लोग बिना करने से भी इसी तरीके से उसे समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे आगे देखते हैं। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे 361 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 361 का, तो हम लोग इसे करके भी देख सकते हैं। 361 इधर से मतलब एक एक लेना होता है। ठीक है, ठीक है, अभी 2 दूना में 4 होगा तो नहीं होगा, मतलब 1 में आएगा। ठीक है, 1, इसको प्लस करिए, 2 आया, तो 1 एकम कितना होगा 1, तो इससे 2 6 1 आया। ठीक है, अभी हम लोग 1 मिला है, हम लोग को कितना मिला है 1 मिला है, और इधर हो गया आपका 1, तो 9 में देखिए 9 में 81 होता है, मतलब 1, और इधर कैरी 8 होगा। ठीक है, और 9 दूना कितना होता है 18, 9 दूना कितना होता है 18, इधर 18 हो रहा है, तो इधर 1 हुआ पहले से, और इधर 18 और इधर 8, तो कितना हुआ 26, कितना हुआ 26।
तो 261 यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 1 और 9 इसका आंसर होगा। तो ये पता आप लोग को चल गया होगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बनाते रहिए। अभी देखिए इसका भी दिया है 196 का वर्गमूल। अगर इसका देखेंगे 196 का, तो उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। 196, इधर से एक जोड़ा, इधर अकेला हो गया। ठीक है, तो एक पहले दीजिए, इसका जोड़ा 2 होगा और इधर एक ये आ गया और 96 आया, 96 आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 में देंगे, इसे देंगे 4 में, तो 4 4 16 होता है, 4 दूना 8 और 1 में 9, 9 हुआ। ठीक है, तो इधर हो गया 1 और 1 और 4, इसका आंसर 1 और 4 होगा। मतलब इसका आंसर 3 नंबर वाला होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर वाला होगा। ये 3 नंबर में जितना सारा है ये होगा, मतलब 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरीके से 332 का भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। 332, चलिए 3 2 4, 2 जोड़ा होगा इधर इधर, तो 2 में तो नहीं आएगा, 1 में आएगा, तो इसका 2 आया, प्लस करेंगे 1 2 2 4 होगा, ये 5 नहीं है 4 है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, इसे 8 में देंगे। किस में देंगे, 8 में। 8 8 कितना होता है, 64 का 4 के 6, और 8 दूना 16 और 6 में कितना होता है, 16 और 6 में कितना होता है, 22। कितना होता है, 22। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 में लिए, पहले हम लोग किस में लिए, 1 में लिए, देखिए, और उसके बाद पहले 1 में लिए, उसके बाद 8 में लिए, 8, तो इसका आंसर कितना हो रहा है, 18। मतलब इसका आंसर, सर ये नहीं है, ये नीचे वाला आंसर है। ठीक है, ये नीचे वाला आंसर है, नीचे वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए 9 प्रश्न हम लोग देख लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्गमूल अगर हम लोग देखेंगे तो 900 का वर्गमूल अगर हम लोग देखेंगे 900, तो 900 का वर्गमूल अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से, तो इसे हम लोग 30 × 30, 3 तिया 9 2 0, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 30 होगा। ये 3 नंबर वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए कितना है ये, 1764 है, ये दोनों तरफ है, मतलब इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो पहले 4 में आएगा। किस में आएगा, 4 में, मतलब ये 8 हुआ, और ये 4 4 कितना होता है, 16, और इधर हो गया 1 6 4, और आएगा 2 में, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 16, मतलब ये आ गया आपका पहले आया 4 और उसके बाद आया 2, मतलब 42, इसका आंसर आया 42। ठीक है, यानी कि 1 नंबर, इसका आंसर होगा 42, यानी कि 1 नंबर वाला। ठीक है, 36 का देखिए, 36 का अगर हम लोग देखेंगे, यहीं पे इसको करते हैं 36 का, तो इसको 36 मतलब कितना होता है, 6 6 6 छक 36, मतलब 60 × 60, 6 6 36 हुआ, और इधर 1 0 और इधर 1 0, मतलब 2 0 हो गया, 36 हुआ, मतलब इसका आंसर जो है 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग इसे बनाते रहिए। देखिए ये वाला है, तो ये वाला कितना होगा, 7 पहले होगा, 70 × 70 इसका होगा, मतलब ये 2 नंबर वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो पहले कौन संख्या में आएगा, देखिए कौन संख्या में आएगा, पहले 8 में आएगा, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और 64, तो यहाँ 3
और इधर 1 और इधर डबल 4, ठीक है। अब आएगा इधर 16, फिर 8 में देंगे, 8 में देंगे तो 8 8 कितना होता है 64 का 4, 8 8 64 का कितना हो रहा है 4 हो रहा है। और इधर 6 इधर है और कैरी 6 है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 8 में 48 होता है, 48 और 6 में कितना होता है 48, 54 का 4 होगा, इधर 5 होगा। और उसके बाद 8 एकम 8 और 5 कितना होता है 13, यानी कि ये आंसर भी आ गया, ठीक है। तो पहले 8 में लिए, उसके बाद भी हम लोग 8 में लिए, तो 2 बार 8 में ही हम लोग लिए, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर 88। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए 8100 का अगर हम लोग देखेंगे है ना, तो 90 ही होगा। 8100 का कितना होगा 90, 9 9 81 मतलब 90 इंटू 90, इस तरीके से 90 इंटू 90 होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग 90 ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, इसको रूट में डालिए, ठीक है। इसको रूट में डालिए तो 256 में कितना होता है 16 बार में मतलब होगा, और 441 को 21 में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 नंबर का होगा, इसका आंसर 2 नंबर का होगा। अभी देखिए ये जो रूट में दिया हुआ है ये कितना है 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 90,000। तो 90,000 का पहले आप लोग कितना जीरो है 4 जीरो है, तो 4 जीरो में 2 बार में बांटिए, 2 बार में बांटिए 2 2 करके हुआ। और उसके बाद 9 जो अकेला बचा तो उसको 3 बार में बांटिए, 3 तिया 9 मतलब 3000 इंटू 3000 होगा, ठीक है। सॉरी 300 इंटू 300 मतलब 2 नंबर इसका आंसर राइट होगा, इसका आंसर 2 नंबर राइट होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर हम देखेंगे 676, तो 676 को अगर हम लोग देखते हैं करके, अगर आप लोग देख सकते हैं तो 676 को देख सकते हैं, है ना। तो पहले ना 2 में आएगा, 2 में आएगा, ये 4 हुआ, तो प्लस करिए तो 2 में आया, तो दो दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ 6 7 और 6 आया, 6 7 6 आया। तो अभी इसे हम लोग को किस में देना है 6 में देना है, 6 में, ठीक है। 6 6 36, इधर के 3 हुआ, और 4 6 24 और 3 कितना होता है 27, ठीक है 27, मतलब इसका आंसर आ गया हम लोग का। पहले हम लोग 2 में दिए, उसके बाद 6 में दिए, मतलब 26 इसका आंसर हुआ। कितना हुआ 26, यानी कि पहले वाला जो इसका आंसर है ये आंसर होगा आपका पहले वाला, पहले वाला 26 कितना हुआ 26, ठीक है। चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर वाला प्रश्न हम लोग का हो गया, ठीक है। और भी प्रश्न है। 19 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। 19 नंबर वाला प्रश्न का अगर हम लोग देखेंगे 19 नंबर वाला, तो देखिए इसका आंसर जो है ये माइनस में दिया हुआ है इसका आंसर। तो इसे अगर हम लोग माइनस में वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर जो है ये आएगा। इसका आंसर कौन आएगा ये 1 इंटू 14, ठीक है। चलिए एक पाइथागोरस त्रिक होता है, कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक होता है देखिए। पाइथागोरस त्रिक कैसे होता है देखिए, इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 13, ये ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे हम लोग समझ सकते हैं। अभी देखिए 21 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 53 के ऊपर में 2 लगा हुआ है और 54 के ऊपर में 2 लगा हुआ है के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करना है, इसे भी 2 बार गुना करना है, इसे भी 2 बार गुना करना है,
और उनमें से एक को घटाना है, तो ये हम लोग को मिलेगा 106। कितना मिलेगा? 106। 24 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 24 को स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में आएगा, कितना आएगा? 576। 576 आएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। 11 का वर्ग होगा, कितना होगा? मतलब जब वर्ग पूछता है तो 11 को 2 बार गुना करिए। ठीक है, तो कितना आएगा? 121। कितना आएगा? 121। मतलब इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बाकी। हम लोग देखेंगे अभी 13 का वर्ग कितना होगा। 13 का वर्ग कितना होगा? तो 13 का 2 बार गुना करना है। 13 इंटू 13, तो 103। 3 में कितना आता है? 3 तिया 9, तो 9 इधर में 1 2 और 3 में है, और इसे हम लोग समझ सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं। 16 का अगर हम लोग देखेंगे तो 6 6 कितना होता है? 36, और इधर होगा इसका 256। 40 का देखेंगे तो 40 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 4 में कितना होता है? 16। तो 16 का मतलब यहाँ है, और 40 का मतलब 40 इंटू 40, तो कितना होता है? 2 जीरो होता है। मतलब 16 2 जीरो यहाँ है, 16 और 2 जीरो यहाँ, मतलब इसका 3 नंबर वाला ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 4.5 का वर्ग कितना होगा। मतलब इसका वर्ग कितना होगा, इसको डबल करना है। ठीक है, आप लोग अगर जानते हैं दशमलव का गुना तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। ठीक है, 5 5 में कितना होता है? 25, हाथ में 2 मतलब कैरी 2। 4 5 में कितना होता है? 20, और 2 कितना हुआ? 22। एक घर को काटिए या जीरो लगाइए, जो करना है। ठीक है, इधर होगा आपका 4 5 में कितना होता है? 20, फिर 2 कैरी इधर है, 2 कैरी है। ठीक है, अब देखिए 4 4 में कितना होता है? 16, और इधर 17 18, 17 18, तो यहाँ कितना होगा? 5 2, और इधर हो गया आपका 0, 10 हुआ तो 0 और 2। दशमलव कितना है? यहाँ एक ठो दशमलव लगा हुआ है, देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर भी है। तो इधर से आप लोग इसे क्या करिए? मोड़िए। दशमलव से लेकर दशमलव तक को मोड़िए। मोड़ने के बाद अंदर में जितना सारा संख्या आप लोगों को मिलेगा, उतना संख्या के बाद इधर से गिनिए। इधर से इसको गिनते आइए और उसमें दशमलव को बैठाइए। तो 2 संख्या है, मतलब 2 के बाद 0 होगा, यानी कि 5 2 यहाँ आपका होगा, यानी 20.25। 20.25 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 20.25। तो ये वाला आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 3.5 का वर्गमूल अगर हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से आप लोग उसको गुना करिए और उसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। गुना करिए और उसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ये आप लोग का क्या है? होमवर्क है। ठीक है, और एक चीज़ करना है 14 में स्क्वायर है, 15 में स्क्वायर है, इसके बीच कितनी संख्या है? मतलब क्या करना है? देखिए 14 को 2 बार गुण करिए, 15 को 2 बार गुना करिए, उसके बाद दोनों का गुणफल से उसको अंतर निकालिए और एक घटा दीजिए, उसका आंसर आएगा। इसका आंसर आप लोगों को खुद करना है, हम बता रहे हैं कैसे करना है।
14 को 2 बार गुना करिए सबसे पहले, ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए 14 को 2 बार गुना करिए तो कितना आएगा, 196 आएगा, ठीक है। 15 को 2 बार गुना कीजिए तो 225 आएगा। इस दोनों को क्या करिए आप लोग, घटाइए, यानी कि 196 को घटाइए तो यहाँ 9 और 10 2 12 2 28 हुआ। कितना हुआ, 28 हुआ। देखिए तो सॉरी 29 हुआ, 29 हो गया। और हमने क्या बोला कि जितना हो रहा है अंतर, ठीक है, उसमें से आप लोग को एक घटाना है। क्या करना है, एक घटाना है। तो यहाँ 8 और यहाँ 2, मतलब कितना आया, 28। तो इसका आंसर कितना आया, 28। इसी तरीके से एक प्रश्न को हमने छोड़े थे, उसका आंसर भी दिए थे लेकिन छोड़ दिए थे। ये वाला प्रश्न 21 नंबर वाला प्रश्न को आप लोग करिए और कमेंट्स में ज़रूर उसे भेजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग इस नंबर में व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं कि इसे हम लोग किस तरीके से बनाएं, ये हमको भेजिए। जैसे हम बोले उसी तरीके से उसको भेजिए। इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। नहीं तो कमेंट्स में तो पूरा आएगा नहीं, अपने कॉपी में कीजिए और उसको इस नंबर में भेजिए अपना नाम के साथ, ठीक है, अपना नाम के साथ। तभी हमको पता चलेगा कि ये कौन भेजा है, ठीक है। तो इसे आप लोग करके भेजिए। सभी लगभग हमने 28 29 प्रश्न को अच्छे से दिखाए। आप लोग इसे अपने कॉपी में ज़रूर बनाइए और इसका आनंद लीजिए। दूसरों को भी इस वीडियो का शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, ताकि बाकी जितने सारे वीडियो बनाने वाले हैं उसको बनाने में थोड़ा मन लगे, ठीक है। और इतना कंजूसी मत कीजिए। लाइक करने में आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग करते नहीं। ये तो दिक्कत वाली बात है। ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।